श्री विद्याय नमः। धनु राशि वालों, कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। जीवन के अंदर एक ऐसी भूमिका निभाने वाले हैं ग्रह जिनका आप भी इंतजार कर रहे थे और कुछ न कुछ परिवर्तन का इंतजार तो आप कर ही रहे थे। नमस्कार दोस्तों, इसी की बृहद जानकारी देने के लिए मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। आज का ये ज्योतिषीय कार्यक्रम धनु राशि वालों के लिए बेहद खास है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कार्यक्रम आपकी जन्म राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी जन्म राशि ज्ञात नहीं है तो आप अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। मित्रों, होने क्या वाला है कि बड़े परिवर्तन इसलिए कहे जा रहे हैं। सबसे पहला तो 30 अक्टूबर एक ऐसी महत्वपूर्ण तारीख इस वर्ष 2023 की, जिसमें जो राहु और केतु ने मिलकर जो तांडव मचा रखा था वह दूर होगा। 30 अक्टूबर को राहु और केतु का परिवर्तन होगा, जिसके प्रभाव से गुरु चांडाल दोष यानी गुरु के साथ जो राहु थे हट जाएंगे और गुरु चांडाल दोष समाप्त हो जाएगा। दूसरा एक बड़ा बदलाव यह होगा कि देवगुरु शनि मार्गीय होंगे 4 नवंबर को, और देवगुरु बृहस्पति भी दिसंबर 2023 को मार्गीय हो जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है आप सभी के लिए। ये क्या कराएंगे, इनसे क्या बेनिफिट्स हैं, क्या आपको उपाय करने हैं, अभी जानते हैं। शनि क्या है, आपके राशि के अकॉर्डिंग आपके तीसरे भाव में फिलहाल हैं और वक्री अवस्था में रेट्रोग्रेड है। शनि 4 नवंबर को मार्गीय होंगे। जब 4 नवंबर को शनि मार्गीय होंगे तब क्या होगा, आपके नए कार्यों की शुरुआत होने लग जाएगी। आपके जो रुके हुए कार्य थे, जिन्हें आप लग रहा था कि ये कार्य तो पॉसिबल ही नहीं होंगे, जैसे कि किसी प्रॉपर्टी का बिकना, किसी नए कार्य की शुरुआत होना, किसी नए कार्य में इन्वेस्टमेंट किया उससे बेनिफिट प्राप्त होना, किसी व्यक्ति को पैसा दे रखा है वह पैसा वापसी होना, तमाम तरह की ऐसी गतिविधियां जो कि रुक चुकी थी। किसी भी प्लॉट पर, किसी मकान भूमि नींव पर आप मकान बनाना चाहते थे वह रुक गया, पैसों की तंगी के कारण या कुछ भी कारण बना, तो रुके हुए कार्य धीरे धीरे शुरू होने लग जाएंगे, एक शुरुआत होने लग जाएगी। दूसरा यह रहेगा कि कार्य क्षेत्र के लिए शनि का मार्गीय होना बहुत ही शुभ परिणाम आपको दिलाने वाला है। कार्य क्षेत्र शुरू होने, नई नौकरी प्राप्ति होनी, इसके अलावा कार्य में या बिजनेस में प्रोग्रेस की जो आप एक तलाश देख रहे थे, कैसे प्रोग्रेस करूं, कैसे इसको आगे बढ़ाऊं, कैसे आपको जो व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आपकी जो नीड्स थी कि आपको कोई ज़मीन चाहिए या कोई कुछ उपकरण चाहिए या कोई भी व्यक्ति चाहिए जो आप जिसकी सहायता से आप अपने काम को आगे बढ़ाएं, तो ये तमाम तरह की जो दिक्कतें परेशानियां थी ये दूर होनी शुरू हो जाएंगी। इनके प्रति आप काम करना, प्रयास करना शुरू कर देंगे। मार्केट स्ट्रेटजी आपकी बेहतरीन होगी। बिजनेस वालों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। अब जो लोग मार्केटिंग से जुड़े होकर काम करते हैं, नौकरी करते हैं या ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, इसके अलावा फैक्ट्री का या ट्रैवलिंग का काम करते हैं, क्योंकि तीसरे भाव से भी ट्रैवलिंग देखी जाती है, उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन, बहुत अच्छा समय यहाँ देखने के लिए मिलने जा रहा है। परंतु 4 नवंबर तक जब तक शनि वक्री हैं तब तक ये आपके सेकंड भाव का फल कर रहे हैं, तो आपको तब तक अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखना है। वाणी को संयमित करके और क्रोध को दूर करके आपको किसी व्यक्ति से बात करनी है। मुख्य रूप से जहां आपके धन की बात की जहां आपके कुटुंब की बात हो और जहां धन संबंधित चीजों की बात हो, वहां वाणी पर बहुत संयम रख करके आपको बात करनी है। उसमें क्रोध का अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए। इसी के अलावा आपको यात्रा करते हुए 4 नवंबर तक सावधानी रखनी है और आपको बहस करने पर भी सावधानी रखनी है। यानी कि 4 नवंबर तक आपको इन सभी कामों में अपना बचाव करके चलना पड़ेगा जब तक शनि वक्री है। अब क्या होगा कि 2023 नवंबर से लेकर 2024 तक की मैं बात कर रहा हूं, वह समय संतान पक्ष वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा जा सकता है। जो लोग नव दंपत्ति हैं, संतान कामना से बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, संतान प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा अपना एक प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बेहतर परिणाम देखने के लिए मिलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि क्या होगा कि 30 अक्टूबर को तो राहु बृहस्पति को छोड़ देंगे, पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति रहने वाले हैं और यहाँ पर ही आपको संतान संबंधित लाभ अवश्य देकर जाएंगे। जो लोग अपने संतान पक्ष से विभिन्न प्रकार की चिंताओं को ग्रसित कर रहे थे, संतान आपकी नहीं सुन रही थी, संतान की प्रोग्रेस, नौकरी, पढ़ाई लिखाई की
तरफ से आप चिंतित थे, उन लोगों को एक अच्छा परिवर्तन देखने के लिए जरूर मिलेगा। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि के ऊपर रहेंगे, बहुत शुभ योगों का यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। वही बात करते हैं लव रिलेशन की। 30 अक्टूबर तक आपको और संतान पक्ष से संबंधित चीजों को भी सावधानी रखनी है। क्या सावधानी रखनी है? लव रिलेशन के लिए यह समय थोड़ा सा कठिन हो सकता है 30 अक्टूबर तक, क्योंकि जब राहु बृहस्पति को अलग करेगा, विलग करेगा, एक प्रभाव जरूर छोड़ करके जाएगा। इसी तरह से विद्यार्थियों को भी मन न लगना, मन बार बार भटकना, बिना बात के कार्यों में जल्दबाजी करना, अपने विशेष कार्यों में भी जल्दबाजी करना, और कई नई चीज़ों को ज्वाइन करने में जल्दी करना कि कुछ भी अच्छा लगा तो उसे तुरंत ज्वाइन कर लिया, ये लगा ये हमारा समय परिवर्तित कर देगा, उसमें ज्वाइन कर लिया, उसने हमें समय को भी खराब कर दिया, पैसे भी खराब कर दिए। यानी कि जल्दबाजी से बचना है। विद्यार्थियों की बात करें, लव रिलेशन की बात करें, और अपने ऊपर विश्वास करके चलना है, डिमोटिवेट नहीं होना है 30 अक्टूबर तक, क्योंकि 30 अक्टूबर के बाद क्या होगा, आपकी जो शंकाएं हैं, जो भी क्लैरिफिकेशन है, वो आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। शंकाएं दूर होने लग जाएंगी, चाहे आपके लव रिलेशन को लेकर के हो, चाहे पढ़ाई लिखाई को लेकर के हो, चाहे आपके व्यापारिक गतिविधियों को लेकर हो, चाहे आपके परिवार में चल रही समस्याओं को लेकर के हो, चाहे कर्ज, लोन या विदेश यात्रा से संबंधित शंका हो। ये शंकाएं दूर होकर के आपके सामने प्रत्यक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तब आपको पता लग जाएगा कि आपको करना क्या है। परंतु कब? 30 अक्टूबर के बाद, क्योंकि राहु बृहस्पति को छोड़ करके आपके चतुर्थ भाव में संचरण करने चले जाएंगे। पंचम भाव से राहु का प्रभाव हट जाएगा। अब आपको 30 अक्टूबर के बाद से ओवर थिंकिंग जो अब तक कर रहे थे, ओवर थिंकिंग को आप रोक देंगे और सीधा आप एक्शंस पे आ जाएंगे। आप काम को करने के लिए प्रयास करना शुरू कर देंगे। लव रिलेशन बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। वहीं माता का स्वास्थ्य चतुर्थ में राहु के जाने के कारण से कुछ खराब हो सकता है आने वाले 1.5 साल के अंदर, थोड़ा सा उसका ध्यान रखना है आपको। बात करते हैं दिव्य महाप्रयोग उपाय की। वह कौन सा उपाय? ब्रह्मास्त्र उपाय में जो अब आपको बताने जा रहा हूं। ये उपाय सब राशियों के लिए है वैसे तो, परंतु धनु राशि वालों के लिए विस्तृत ये खास है। एक ऐसा उपाय जो ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है परंतु कोई बताता नहीं। बड़े बड़े रत्न लेने के लिए या महंगे महंगी चीजें खरीदने के लिए बोलते हैं, परंतु यह एक ऐसी चीज है, औषधीय स्नान, नवग्रह औषधीय स्नान, जो 9 ग्रहों की पावर को, पॉजिटिव नेगेटिव को बैलेंस करके आपको प्रदान कराता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा वर्णित है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति 9 ग्रहों की पीड़ाओं से ग्रसित हो, राहु, केतु, शनि, मंगल की पीड़ा से ग्रसित हो, और यदि आपको पता हो या ना भी हो कि आपको यही नहीं पता कि किस ग्रह के कारण से आपके स्वास्थ्य समस्या चल रही है, तब आपको ये औषधीय स्नान अच्छा परिणाम दे सकता है। इससे 9 ग्रहों की एक शुभत्व की प्राप्ति होती है। जो 9 ग्रह हमें नेगेटिव परिणाम दे रहे हैं, हमें नेगेटिव परिणाम दूर हो जाता है। जो उनका शुभ परिणाम हमें मिल रहा होता है उसको यह प्राप्त कराता है। और यह जब जानकारी मुझको मिली तभी से मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में प्रचार प्रसार करना शुरू कर दूंगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। उसके बारे में वृहद जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है, वहाँ पर जाएं, कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। और इसी के अलावा उपाय के तौर पर आपको बृहस्पतिवार के दिन देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः 108 बार। आपको हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना है। सूर्य महाराज को अर्घ्य डोली या कुमकुम डाल करके तांबे के लोटे में जल डाल करके उससे सूर्य नारायण को अर्घ देना है। मित्रों, मैं आशा करता हूँ बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल पर यदि पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब तो जरूर कर दें। ओम श्री विद्या।